क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम की जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं जुर्म की ऐसी रुदात के जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर माशरे में जन्म जरूर ले रही है। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की वो कहानी कि जिसका आगाज कराची से हुआ। 7 अक्टूबर 2006 बोट बेसन पुलिस स्टेशन की हुदूद, शीरीं जिना कॉलोनी, कराची, पाकिस्तान। दोपहर 12:30। बोट बेसन पुलिस स्टेशन की हुदूद शीरीं जिना कॉलोनी में वाक़े इस मकामी बैंक से 15 के जरिए बोट बेसन पुलिस स्टेशन को एक कॉल मौसूल हुई। बोट बेसन 11 सर। कोई पेट्रोल मोबाइल गश्त पे कीजिए। मोबाइल को आपने एरिया देने हैं, ठीक है? एरिया देना है। 11 ऑफिस बोट बेसन, कैरी ऑन। सर इमरजेंसी मैसेज कंट्रोल से है, इमरजेंसी मैसेज कंट्रोल से है। बोट बेसन के इलाके शीरीं जिना कॉलोनी अलाइड बैंक पर डकैती हो गई है, फौरी तौर पे पहुंचे हैं सर। ओवर। डाउनलोड रसीद है, मोबाइल में फौरी तौर मूव कराओ और मैं पहुंच रहा हूँ। मोबाइल में फौरी तौर पे मूव हो जाए। इस कॉल के साथ ही हरकत में आ गए इस इलाके में कानून के रखवाले। फौरी तौर पर ये गाड़ियां जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गईं। दूसरे दोनों को फौरी तौर मूव कराना। मोबाइल में फटाफट मूव कराना। ये वो इलाका है जहां मौजूद इस मकामी बैंक में दिन दहाड़े वारदात का इर्तिकाब हुआ और किसी को खबर ही ना हो सकी और मुल्ज़िमान फरार हो गए। एसएचओ बोट बेसन अपनी पुलिस पार्टी के साथ फौरन मौका वारदात पर पहुंच गए। जल्दी गेट खोलो। पहले खोलो। क्या आराम से उठाना, जख्मी आराम से उठाना, जख्मी। बैंक की ड्यूटी पर मामूर एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। क्या हुआ था बताइएगा। तो ये गेट खोल के डकैत अंदर आए थे। अच्छा। वो गार्ड को उन्होंने जख्मी किया। कितने आदमी थे? 4-5 आदमी थे। आपके मैनेजर साहब कहाँ बैठे? मैनेजर अभी अंदर सामने उस वक्त भी वो अंदर ही मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं एसएचओ बोट बेसन हूँ। क्या हुआ था जनाब? सर जी 12:20 और 12:25 पे जब हमारे 6-7 कस्टमर थे तो उस दरमियान तो मैं अपने काम में था, तो एक कस्टमर को जैसे ही हमारे फारिग हो जाते हैं तो हमारा जो गनमैन है उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला
तो दरवाजे के दरमियान में जो है ना 6 आदमियों ने फ़ौरन हमला किया। बैंक टाइम के बाद? बैंक टाइम के बाद 12:20 और 12:25 के दरमियान। तो मैं जब उठने लगा तो बाहर से उन्होंने एक फायर मारा। किस पर? अपने गनमैन पर, जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी, हाँ, उसने जो है एक हाथ को, तो दूसरी गोली भी जो है उसको लगा। तो उसके बाद क्योंकि कस्टमर जो सारे मेरे दरवाजे में आ गए थे, दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो 15 को हमने इतला किया। और मेरा जो कैशर है कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन के दौरान बटन दबाया था बाकायदा, जो पोनेक्स वाले आते हैं। कौन सा आपका स्टाफ था जो चेहरा उनको डिस्क्राइब कर सके, हुलिया बता सके आप? यहाँ होने वाली इस कार्रवाई के दरमियान मौजूद बैंक मुलाजिमीन ने बताया, जिन्होंने इस तमाम मंजर को अपनी आंखों से देखा कि दहशतगर्द लुटेरे किस तरह बैंक में दाखिल हुए, किस तरह यहाँ मौजूद वर्किंग स्टाफ को होस्टेज किया गया, किस तरह कैश लूट लिया गया, कितनी देर जुर्म करने वाले इस जगह पर मौजूद रहे। बेटा मैं एसएचओ बोर्ड बेसन हूँ। जो मुलजमान आए थे इनका हुलिया क्या था? या तकरीबन पंजाबी में आपस में बात कर रहे थे। ठीक। जो एक को तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो गया ना, बिल्कुल उसने बाहर से जैसे ही आए ना, एक ने पीछे फायर किया, एक यहाँ पर चाचा के साथ जो गार्ड था ना उसके साथ बिल्कुल जो है मजामत कर रहा था। तो मेरे हाथ में बिल वगैरह थे, पैसे थे मेरे हाथ में, कुछ उसने मेरा हाथ पकड़ा, पैसे छीने उसने मुझसे। तो मैंने उसको यही कहा, मैं समझा कोई पार्टी है चाचा जो उससे ऐसी मजामत कर रहा है कि बैंक का टाइम खत्म हो गया। ठीक। लेकिन जब वहाँ पर उसने फायर किया पीछे वाले बंदे ने, तो फिर हमें थोड़ा अंदाजा हुआ कि कुछ हो गई बात है। कैशियर के पास कितने मुलजमान गए थे? 2 बंदे गए थे। 2 गए थे मुलजमान। कैशियर आपके सामने बैठते हैं? जी हाँ, कैशियर, मेन कैशियर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ था आप? उधर पे यहाँ पेमेंट कर रहा था लोगों को, यहाँ रश भी था, तो यहाँ शोर शराबा हो रहा था। मैंने समझ पता नहीं क्या है, ये जो गनमैन हमारा, मैंने समझा वो पार्टी से लड़ रहा है। 2 आदमी इस तरफ मेरे तरफ आ गए थे, उनके हाथ में अथलो था। मैंने बोला यहाँ से हट जाओ, तो मेरे को यहाँ से ज़बरदस्ती हटा दिया। इस तरफ से एक आदमी ने इधर से पैसा लूटना शुरू किया, दूसरे ने इधर से लूटना शुरू किया। क्या हुलिया क्या था जो तुम्हारे पास 2 आदमी आए थे? उनका मुँह जो है ना दोनों का मेरे को हटा दिया था, तो है ना उसका चेहरा मेरे जहन में नहीं आ रहा है तो किस तरह था, क्योंकि मैं खुद जो है ना उन्होंने तो मेरे को हटा दिया था ना पीछे। ठीक है। कपड़ों का कलर पता है किस तरह के कपड़े पहने? ये तो सलवार कमीज पहने थे। ये तो सलवार कमीज पहने थे। कुछ शक्ल बिल्कुल याद नहीं किसी की? नहीं सर, मुझे याद नहीं है, तो जहन में नहीं आ रहा। उस दिन हम वैसे रोजे भी तो घबराए थे, फायरिंग हुई थी ना, यहाँ फायर हो गए थे। लोग खौफजदा थे, इतने डरे हुए कि मुकम्मल तौर पर तमाम मामलात बता ही नहीं पा रहे थे। पता नहीं कौन था। परेशानी हो, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या हुआ था? डकैती हुई, कितने मुलजमान थे, आपने क्या देखा है? मैं अंदर तो मैंने देखा 3-4 बंदे आए थे। 3-4 बंदे आए थे? हाँ। क्या किया था उन्होंने? बस वो आते ही गार्ड से ऐसे आपस में उलझे और फायर हुआ। फिर हमने देखा तो अंदर से फिर आए, कैश में लिया। यहाँ जो 2-3 कस्टमर थे उनका भी कैश पड़ा हुआ था, वो भी ले गए थे, मोबाइल वगैरह वो। ये तमाम मुलजमान जो आपको आपने देखे, उनकी उम्र अंदाजन तकरीबन कितनी थी? 30-35 के दरमियान ही। और बातचीत से क्या लग रहे थे, एक्शन से? जब उधर ज्यादा वो थे ना, तो कह रहे थे कि पंजाबी स्पीकिंग में भी ये कर रहे थे बात। गहरी निगाहों से हर एक का जायजा लिया जाता रहा कि जुर्म का इर्तिकाब कैसे हुआ, इन मुलजमान को यहाँ तक लाने वाले लोग कौन हैं। इस बात का भी अंदाजा लगाया जाता रहा कि कैश कितना लुट गया। आते ही फायर मारा, उस पर बाद रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ और सिलसिला हो रहा है। पहले तो हम समझे कि हमारे गार्ड का किसी से झगड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद दूसरा आदमी भी आया। फिर चाचा के साथ वो गिरबान पकड़े हुए एक दूसरे में घुसे हुए थे। फिर उन्होंने चाचा की आँख पे गोली मारी, उनकी आँख ज़ाया हुई। फिर हम लोगों को उन्होंने बोला आप हाथ उठा के और एक तरफ हो जाए, सब लोगों को एक साइड में बिठा दिया और फिर वो अंदर गए। और चलो भाई गाड़ी पे बैठो, जो चाहे आ जाओ, गाड़ी अपने गाड़ी पे जल्दी करो, चलो चलो।
20 और 21 अक्टूबर की दरमियानी शब SHO न्यू कराची अशरफ को एक टिप ऑफ मिली कि 5 क्रिमिनल्स जो मोस्ट वांटेड हैं एक वारदात की नीयत से पीली टैक्सी के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद के एरिया में जा रहे हैं। न्यू कराची पुलिस स्टेशन में मौजूद SHO को अपने नेटवर्क के जरिए एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। इस इंफॉर्मेशन में बताया गया कि एक येलो कैब थोड़ी ही देर बाद सरजानी टाउन से नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जा रही है, जिसमें कुछ क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो हैं कानून को मोस्ट वांटेड। न्यू कराची टाउन में फौरी तौर पर स्नैप चेकिंग शुरू हो गई। इंतजार कर रहे थे कानून के रखवाले आने वाली येलो कैब का। पहले सर्च लो, सर्च। चेकिंग जारी थी। मुख्तलिफ गाड़ियों को रोका जाता रहा, मगर वो गाड़ी अभी तक मंजर से गायब थी। साइड पे लगा लेना। तलाशी लो इसकी। बस ठीक है, तलाशी लो, तलाशी बस। डिग्गी खोलो। जिसके मुंतजर थे ये सब। फिर अचानक ही दूर से आने वाली एक येलो कैब को जैसे ही रुकने का इशारा किया गया और फिर
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। फिर अचानक ही दूर से आने वाली एक येलो कैब को जैसे ही रुकने का इशारा किया गया और फिर लोगों ने इस तमाम मंजर को अपनी खुली आंखों से देखा। आखिरकार इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। टैक्सी चला लोगे? चलाओ, साथ बैठ जाए टैक्सी की। मोरखा 7 अक्टूबर 2006 को शीरी जिना कॉलोनी में जो बैंक डकैती हुई थी, जिसमें कोई 13.5 लाख रुपए छीने गए थे, उसमें हमारी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। और वो न्यू कराची से जो हमारे अफसरान हैं, टीपीओ और जो एसएचओ वगैरह हैं, उन्होंने वो लोग पकड़े, जिसमें 8 मुलज़िम हम गिरफ़्तार कर चुके हैं और कोई 50% उसकी जो कैश जो वो स्नैच कर गए थे वो भी रिकवर कर लिया और मज़ीद उनकी इंट्रोगेशन वगैरह जारी और मज़ीद भी रिकवरी होगी। उसमें काफ़ी सारे वेपन्स उनसे मिले हैं। ये जो एक बहुत बड़ा गैंग था जो बैंक डकैती के रेफरेंस से काम कर रहा था, उसमें हम कामयाब हो गए उनको पकड़ने में। ARY1 के इस क्रिमिनल मोस्ट वांटेड प्रोग्राम के हेल्प से मैं आवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कहीं पे भी कोई भी अगर कोई क्रिमिनल या किसी आदमी की क्रिमिनल एक्टिविटी देखते हैं या किसी पे शक करते हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो बराए मेहरबानी वो फ़ौरन 15 पे इन्फॉर्म कर दे और उनका जो नाम है वो बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा और उनका कोई एड्रेस वगैरह नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ वो इतला दे दे ताकि हम उस पर क्रिमिनल तक पहुँच जाएँ। और इतना भी मैं आपको यकीन दिला दूँ कि जो मुलज़िम होता है वो कभी भी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है किसी भी हालत में। थाने के अंदर जाना आपने। गाड़ी नहीं निकलेगी, आगे ले जा, आगे ले जा, आगे ले जा। बस आने दो, बैठ खड़े रहो। न्यू कराची पुलिस स्टेशन। क्या नाम है आपका? यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशन। जो बात मैं पूछूं वो सच बतानी है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अभी इन क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के जराइम की हैबतनाक दास्तान बाकी है, जिसे हम आपके लिए अपने आइंदा एपिसोड में पेश करेंगे। एक बार फिर हम आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए।
इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।